दोस्तों इस आरटीआई रिप्लाई में दो ऐसी बातें हैं जिससे यह साबित होता है कि एस्टेट के वैकेंसी पे सिर्फ और सिर्फ मेरिट वालों की बहाली होगी। और मेरा यह दावा है कि इस वीडियो को देखने के बाद जितने भी नॉट इन मेरिट कैंडिडेट हैं वे अपने चंदा चोर नेताओं को अब एक चौनी नहीं देंगे और वो लोग अब जी जान से आगे की पढ़ाई में लग जाएंगे ताकि भविष्य में जो ही वैकेंसी आए उसमें वो लोग अच्छा परफॉर्म करके मेरिट में आकर जॉब ले सकें। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा, मैं आपको वो दो बातें दिखाऊंगा जिससे यह आप लोग को भी विश्वास हो जाएगा, पूरी तरह से विश्वास हो जाएगा कि सरकार और बीएसई भी सिर्फ और सिर्फ मेरिट को लेकर आगे बढ़ने के मूड में है और नॉट इन मेरिट की तरफ उन लोगों का कोई तवज्जो और कोई ध्यान नहीं है। लेकिन इससे पहले आप लोग देख लीजिए, ऐसा रिप्लाई आरटीआई का पहले भी आ चुका है और यह जो आज आया है यह साइंस का है। आप लोग यह अभी तक देख चुके होंगे। इसमें देख सकते हैं आप लोग साइंस सब्जेक्ट कोड 106 और इसमें आप लोग कट ऑफ हाईएस्ट मार्क्स और लोएस्ट मार्क्स देख सकते हैं। ये अब इसमें देखने की कोई आवश्यकता भी नहीं है क्योंकि ऐसा आरटीआई रिप्लाई पहले कई बार आ चुका है जिसमें कि साइंस का कट ऑफ बताया गया है। इसके अलावा एक और रिप्लाई है, वो भी आप लोग यहाँ पे देख ही लीजिए। ये देखिए आप लोग, ये है जूलॉजी सब्जेक्ट कोड 205 यानी कि पेपर 2 का है। इसमें भी हाईएस्ट मार्क्स और लोएस्ट मार्क्स देख सकते हैं। ये लोएस्ट मार्क्स जो होता है इसको आप लोग कट ऑफ कह सकते हैं और बाकी वैकेंसी है ये वही पुरानी घिसी पिटी बातें। हम लोग इस वीडियो में इस पर बात नहीं करेंगे, मैं उन दो पॉइंट्स पे चर्चा करूंगा जिससे यह साबित हो रहा है कि बीएसई भी सिर्फ और सिर्फ मेरिट को लेकर आगे बढ़ने के मूड में है। और दोस्तों ये पॉइंट सिर्फ इसी आरटीआई रिप्लाई में नहीं दिख रहा है, ये हर आरटीआई रिप्लाई में दिख रहा है जिस पे कुछ लोगों का ध्यान तो गया होगा, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि ज़्यादातर लोगों का ध्यान इस पे नहीं गया होगा। तो आइए पहले मैं आपको वो 3 पॉइंट्स दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि किस तरह से ये तीनों पॉइंट यह साबित करता है कि सिर्फ और सिर्फ मेरिट का ही सोचा जा रहा है बोर्ड के द्वारा या फिर सरकार के द्वारा। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आप लोग देखिए कि हर आरटीआई रिप्लाई में लिख के आ रहा है रिवाइज्ड रिजल्ट समरी। पहला पॉइंट कि हर आरटीआई रिप्लाई में गवर्नमेंट यह क्यों कह रही है, आयोग यह क्यों कर रहा है कि यह जो रिजल्ट है यह रिवाइज्ड है जबकि रिजल्ट में कोई चेंजिंग नहीं हुआ है। तो पहला पॉइंट समझेंगे हम लोग आगे, आप लोग बने रहिएगा कि पहला पॉइंट कि हर रिप्लाई में बोर्ड रिवाइज रिजल्ट क्यों कह रहा है। दूसरा पॉइंट जो यहाँ पे लिखा आ रहा है टोटल क्वालिफाइड कैंडिडेट काउंट, जबकि आप लोग को पता है कि यह जो नंबर यहाँ पे शो हो रहा है ये नंबर है मेरिट का। जितने लोग मेरिट में हैं उनका संख्या यहाँ पे शो होता है, लेकिन ऊपर में अगर आप लोग देखेंगे इसी को तो यहाँ पे लिख के आता है टोटल क्वालिफाइड कैंडिडेट काउंट। तो दूसरा पॉइंट ये है, मैं क्लियर करूँगा इन चीज़ों को, आप लोग बने रहिए। और तीसरा पॉइंट इसमें एक और है जिस पे कुछ लोगों का ध्यान गया है लेकिन बहुत सारे लोगों ने इसको इग्नोर किया है। देखिए ये हर रिप्लाई में लिख के आ रहा है 21/6/2021 यानी कि 21 जून 2021 का डेट हर आरटीआई रिप्लाई पे लिख के आ रहा है। तो आइए समझते हैं कि इन तीनों पॉइंट्स का मतलब क्या है और इन तीनों पॉइंट से कैसे प्रूफ होता है कि गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ मेरिट के बारे में सोच रही है। सबसे पहला पॉइंट देखते हैं कि रिवाइज रिजल्ट लिखकर क्यों आ रहा है, जबकि आप लोगों को पता है कि जो लोग 12 मार्च को मेरिट में थे 21 जून को भी वही लोग मेरिट में हैं। ऐसा नहीं है कि जो लोग 12 मार्च को मेरिट में थे उनको निकाल कर और 21 जून को किसी और को मेरिट में रख दिया गया। फिर भी इस रिजल्ट को बोर्ड बीएसई बोर्ड रिवाइज रिजल्ट क्यों मान रहा है, तो इसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण है वो यह है कि 12 मार्च को जब आयोग की तरफ से रिजल्ट दिया गया तो उस दिन आयोग ने क्वालिफाइड उन लोगों को कह दिया जिन लोगों ने कट ऑफ से ज़्यादा मार्क स्कोर किया था, जबकि बोर्ड को उतने ही बच्चों को क्वालिफाई ही करना था। इस पॉइंट को ज़रा अच्छे से समझिए, खास करके मेरिट वाले लोगों, कि बोर्ड को बीएसईबी को उतने ही लोगों को क्वालिफाई करना था जितना कि सीट था। और यहाँ पर क्वालिफाई का मतलब यह नहीं समझिए कि कट ऑफ से ऊपर, क्वालिफाई का मतलब यह समझना था बोर्ड का रिजल्ट के हिसाब से, यह दिखाना था बोर्ड को कि जितना सीट है उतने बच्चों को ही क्वालिफाई करना है। ऐसा नहीं कि जो कट ऑफ से ऊपर आए उसको भी क्वालिफाई के लिस्ट में डाल दिया जाए। इन शॉर्ट यह समझिए कि जितना
सीट था उतना ही मेरिट, और मेरिट बराबर बच्चे को ही क्वालिफाई करने की बातें कही गई थी। नोटिफिकेशन के हिसाब से बोर्ड को यह निर्देश दिया गया था, लेकिन बोर्ड की तरफ से एक त्रुटि यह हुई कि जिस बच्चे का स्कोर कट ऑफ से ज़्यादा आया, बोर्ड ने उसको क्वालिफाई कह दिया। तो यही रिवीजन हुआ है रिजल्ट में कि 50% से ज़्यादा लाने वाले को बोर्ड ने गलती से क्वालिफाई कह दिया, लेकिन क्वालिफाई उतने बच्चों को ही कहना था। आप लोग यहाँ पे देख लीजिए डेटा कि यह जो नंबर यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है, ये 723,723 ये जूलॉजी का है। तो जूलॉजी में इतना ही सीट है और इतने ही बच्चे जो है वो मेरिट में है, और मेरिट के बराबर बच्चों को ही क्वालिफाई करना था, या फिर इन शॉर्ट यह समझिए कि सीट के बराबर बच्चों को ही क्वालिफाई करना था। तो नोटिफिकेशन के हिसाब से भी यही था कि जितना सीट रहेगा उतने बच्चों को ही क्वालिफाई करके और उतने बच्चों को ही सर्टिफिकेट दिया जाए और उतने बच्चों को ही नियोजन इकाई में भेजा जाए। तो सबसे पहला जो यहाँ पे पॉइंट आप लोगों को दिख रहा है कि रिवाइज रिजल्ट क्यों लिखा गया है, तो रिवाइज रिजल्ट इसीलिए लिखा गया है कि बोर्ड ने बाय मिस्टेक 12 मार्च को जिनको क्वालिफाई कह दिया था वो लोग क्वालिफाई थे, लेकिन मेरिट के हिसाब से क्वालिफाइड नहीं थे, सीट के हिसाब से क्वालिफाइड नहीं थे। बोर्ड को उनको क्वालिफाइड नहीं कहना था, बोर्ड को सिर्फ और सिर्फ उतने बच्चों को ही क्वालिफाइड कहना था जितना कि सीट था। और कहीं ना कहीं इसी के कारण शिक्षा मंत्री के तरफ से, एक तरह से कहिए तो शिक्षा मंत्री ने अपने तरफ से सही बयान दिया, क्योंकि उतने ही बच्चों को क्वालिफाई करना ही था जितना कि सीट था। तो शिक्षा मंत्री को यह भी तो लगा होगा कि जितना सीट है उससे कम बच्चे ही क्वालिफाइड है, लेकिन बीएसईबी की तरफ से एक मिस्टेक हुआ जिसको कि बीएसईबी भी मान रहा है और गवर्नमेंट भी मान रही है कि उस दिन जितना मेरिट है उतने बच्चों को ही क्वालिफाई करना था, लेकिन बाय मिस्टेक जो लोग कट ऑफ से ज़्यादा ला पाए, कट ऑफ नहीं कहेंगे यहाँ पे हम लोग, जो लोग 50% से ज़्यादा ला पाए उनको क्वालिफाइड कह दिया गया। तो इस चीज़ को करेक्ट किया गया है बोर्ड की तरफ से। और अब मैंने पहले इसलिए कहा कि बोर्ड सिर्फ और सिर्फ मेरिट का सोच रहा है, अब बोर्ड भी नॉट इन मेरिट को इस प्रक्रिया से बाहर मान के चल रहा है। जी हाँ, मैं यह बहुत ही सही तरीके से सोच और समझ के कह रहा हूँ कि बोर्ड भी अब नॉट इन मेरिट को इस प्रक्रिया से बाहर मान के चल रहा है। बोर्ड के हिसाब से इस प्रक्रिया में आगे बढ़ने के लिए एलिजिबल जो लोग हैं वो लोग क्वालिफाइड हैं। और क्वालिफाइड कौन लोग हैं ये देख लीजिए आप लोग यहाँ पे, टोटल क्वालिफाइड कैंडिडेट काउंट, यानी कि बोर्ड जो है बीएसईबी बिहार का जो बोर्ड है या फिर बिहार का जो शिक्षा विभाग है, ये लोग जो लोग मेरिट में हैं उसी को क्वालिफाइड मान के चल रहे हैं। तो आगे का जो भी प्रक्रिया होगा, अब तो प्रक्रिया बहुत बड़े स्तर पर चेंज होने जा रहा है, इसके लिए आप लोग पूरी तरह से आसान्वित रहिए। और आगे जो बहाली होगा वो एस्टेट 19 के मार्क्स पे ही होगा, 99% आप लोग ये मान के चलिए कि एस्टेट 19 के मार्क्स पे ही होगा। तो जो 2 पॉइंट था, पहला कि रिवाइज रिजल्ट क्यों दिया गया है, क्योंकि जिनको क्वालिफाइड कहा गया था उनको क्वालिफाइड नहीं कहना चाहिए था, लेकिन गलती से बोर्ड ने उनको क्वालिफाइड कह दिया, सिर्फ और सिर्फ मेरिट वालों को ही क्वालिफाइड कहना था। तो इसीलिए बोर्ड जो यहाँ पे है आप लोग देख रहे हैं कि जितने लोग मेरिट में उनको ही क्वालिफाइड मान के आगे चल रही है। और आप देखिए यहाँ जो यह डेट लिख के आ रहा है कि अब जो बोर्ड है अपना बीएसईबी भी है वो 12 मार्च को लोग भूल चुके हैं। जितने नॉट इन मेरिट वाले हैं ये चंदा चोरी करने के लिए जो हमारे नॉट इन मेरिट में भाई उनको यह कहते हैं कि हम लोग 12 मार्च के हिसाब से बात करेंगे, हम लोग 12 मार्च के हिसाब से बात करेंगे। आप लोगों ने देखा होगा इनका जो चंदा चोर नेता है ये हमेशा आता है जब भी कुछ भी फ्रंट पे कहने के लिए बाइट देने मीडिया में, तो यही कहता है कि हम लोग 12 मार्च के हिसाब से बात करेंगे। लेकिन अब आप लोग देख लीजिए कि जो बिहार सरकार है, जो बीएसईबी है, वो भी 12 मार्च को भूल चुकी है। यह सिर्फ और सिर्फ अब 21 जून के हिसाब से आगे बढ़ रही है। और 12 मार्च को जो भी रिजल्ट था उसको ये लोग खुद खारिज कर चुके हैं, क्योंकि आरटीआई रिप्लाई जो ये लोग दे रहे हैं इसमें ये लोग डेट मेंशन कर रहे हैं 21 मार्च, यानी कि अब बोर्ड यह मान के चल रहा है कि बोर्ड ने जो रिजल्ट जारी किया था सही रिजल्ट 21 जून, मैंने मार्च कह दिया, 21 जून को जारी किया गया था और 12 मार्च को जो रिजल्ट दिया गया था उस रिजल्ट में त्रुटि थी, यह बोर्ड भी मान रहा है। लेकिन जो नॉट इन मेरिट में है वो लोग अब यह हल्ला करेंगे कि नहीं 12 मार्च का रिजल्ट सही था और 21 जून का रिजल्ट गलत। लेकिन उन लोगों के हल्ला करने से, चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला है। जो बोर्ड कहेगा, जो सरकार कहेगा वही सही है। और बोर्ड और सरकार अभी भी 21 जून के रिजल्ट को सही मान रहे हैं। और जो लोग 21 जून को मेरिट में थे
इस वैकेंसी पर सिर्फ और सिर्फ उन्हीं का हक है। तो जितने भी हमारे भाई मेरिट में हैं, आप लोग अब 0% भी टेंशन मत लीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट आप ही को लेकर आगे बढ़ रही है और बहाली सिर्फ और सिर्फ सरकार आपका ही करवाएगी। तो आप लोग पूरी तरह से पॉजिटिव रहिए, होपफुल रहिए कि बहाली आपकी ही होगी, और किसी भी तरह के आप लोग भ्रम में नहीं आइए, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम नहीं होने जा रहा है, कोई भी टेट सुपर टेट नहीं होने जा रहा है। अगर ऐसा कुछ होगा भी तो हम लोग के बाद वाले वैकेंसी में ऐसा कुछ होगा, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं होगा, क्योंकि हम लोग का एक ही टारगेट है कि स्टेट 19 में जितनी भी रिक्ति विज्ञापित है उस पर बहाली सिर्फ और सिर्फ उन लोगों की ही होगी जो स्टेट 2019 में मेरिट में आए हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इससे आप लोगों को यह क्लियर हो गया होगा कि बोर्ड सिर्फ और सिर्फ मेरिट वालों को लेकर आगे बढ़ रही है। और मैं फिर से अंतिम में जो हमारे भाई नॉट इन मेरिट में उनसे निवेदन करूंगा कि क्योंकि अब आप लोग रेस से बाहर हो चुके हैं, तो आपके लिए बेहतर यही होगा कि झूठे और चंदाचोर नेताओं के चक्कर में नहीं पड़िए। आप लोग आगे पढ़ाई लिखाई कीजिए, क्योंकि एक एग्ज़ाम में फेल हो जाने से ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती है। अभी आपके पास हज़ारों, सैकड़ों, हज़ारों मौका आएगा। जब आप लोग मेहनत कीजिएगा तो आप लोग मेरिट में आके और अच्छा से अच्छा जॉब ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यह स्टेट लास्ट है, आगे भी स्टेट आएगा, उसमें भी आप लोगों को मौका मिल सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।